पार्ट 3 ऑफ फार्माकोलॉजी में हम देखेंगे ड्रग टॉलरेंस के बारे में कि ड्रग टॉलरेंस क्या होता है। टॉलरेंस का मतलब होता है कि किसी चीज़ को रेजिस्ट करना, टॉलरेट करना। तो देख लेते हैं ड्रग टॉलरेंस। व्हेन एनी स्टिमुलेटर कॉजेज एक्सेस फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इट हैज़ लेस बायो अवेलेबिलिटी, इसी कहते हैं क्या, ड्रग टॉलरेंस। अब इसको समझाते हैं क्या है ये। When any stimulator causes excess first pass metabolism, कोई भी स्टिमुलेटर क्या है कि ऐसी कोई चीज़ जो किसी चीज़ को स्टिमुलेट करे, ऐसी भी कोई मेडिसिन या कोई ऐसी ड्रग्स, कुछ भी हो सकता है वो स्टिमुलेटर में। स्ट्रेस हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है। वो स्टिमुलेटर है जो स्टिमुलेट कर रहा है, वो कॉज कर देता है क्या, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के एक्सेस को। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एक्सेस में होने लग जाता है तो जाहिर सी बात है बायो अवेलेबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी तो उससे क्या होगा, ड्रग टॉलरेंस हो जाएगा कि सेल्स के पास जो ड्रग पहुंचेगी वो बहुत ही कम अमाउंट में पहुंचेगी। तो उससे क्या हो जाएगा कि जब ड्रग जो पहुंच रही है सेल्स के पास, ये सेल्स हैं, इनके पास जो ड्रग पहुंच रही है बहुत कम अमाउंट में पहुंच रही है, तो ये इसके प्रति टॉलरेंस बन गया है एक। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि डोज़ बढ़ानी पड़ेगी। तो जब डोज़ हम लोग बढ़ा देंगे तो क्या होगा कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म तो एक्सेस में हो ही रहा है ना, तो वो तो हटेगा नहीं। लेकिन जब हम लोग 500 mg की जगह, है ना, 500 mg की जगह हम लोग 650 mg दे देंगे, जैसे मान लो, तो 650 mg देने पे इससे 500 mg से तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो रहा था, उसमें मान लो हम लोग के पास 100 mg की बायो अवेलेबिलिटी हो रही थी। तो इससे अगर हम लोग 650 से करेंगे तो हो सकता है कि 200 mg की बायो अवेलेबिलिटी, या सॉरी मान के चलो 150 mg की बायो अवेलेबिलिटी हम लोग के पास हो जाएगी। तो उससे होगा यही कि जो टॉलरेंस है वो एक तरीके से कम हो जाएगी, यही होगा। तो ड्रग टॉलरेंस यही है कि डोज बढ़ानी पड़ती है इसमें, बस। स्टिमुलेटर कह सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं जो कोई भी ये सारी मेडिसिन ले रहा होता है उसको ड्रग टॉलरेंस हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। व्हेन क्लाइंट इज टेकिंग इनहिबिटर्स देयर इज डिक्रीज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। जब कोई क्लाइंट इनहिबिटर्स लेता है, यहाँ स्टिमुलेटर था, यहाँ इनहिबिटर्स है, तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। जब कम हो जाएगा तो बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। सेम इसका उल्टा यहाँ पे है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ड्रग टॉक्सिसिटी हो जाएगी। जब बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो गई तो इसका मतलब क्या है कि सेल्स के पास ज़्यादा ड्रग पहुंच रही है, तो वो हो जाएगा टॉक्सिसिटी। उसको जितना यूज़ करना सेल को, उतना यूज़ करने के बाद भी उसके पास ढेर सारी ड्रग बच जाएगी, तो उसी से हो जाएगा क्या, ड्रग टॉक्सिसिटी। इसमें क्या करना होगा हम लोग को, डोज ड्रग की कम करनी पड़ेगी। तो ये दो चीज़ें हो गई, ड्रग टॉलरेंस हो गया और ये ड्रग टॉक्सिसिटी। अब ड्रग टॉक्सिसिटी किस किस चीज़ों से हो सकती है, इन चीज़ों से। ये मेडिसिन हैं, वेलप्रोएट, कीटाकोनाजोल, सिमिटिडीन, सिप्रोफ्लेक्सिन, एरिथ्रोमाइसिन, लिजोनिन। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ड्रग टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती हैं, और ये सारी चीज़ें हैं जो ड्रग टॉलरेंस कर सकती हैं। आगे हम लोग देखते हैं इसमें। तो ये कुछ इफ़ेक्ट्स हैं ड्रग के, ये देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट। थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट क्या है, प्रिडिक्टेबल वांटेड इफ़ेक्ट। जब हम लोग कोई भी मेडिसिन किसी को देते हैं तो हम लोग ये उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि फ़ीवर की जैसे मेडिसिन दी है तो वो पैरासीटामोल जो फ़ीवर के लिए दी है वो फ़ीवर को हम लोग के रिड्यूस करेगी। तो ये हम लोग प्रिडिक्ट भी करते हैं और चाहते भी हैं। तो ये थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट होता है किसी भी मेडिसिन का। फिर आता है साइड इफ़ेक्ट। साइड इफ़ेक्ट भी प्रिडिक्टेबल हो सकता है पर ये अनवांटेड इफ़ेक्ट होता है। उसके बाद आता है एडवर्स इफ़ेक्ट। एडवर्स इफ़ेक्ट अनप्रिडिक्टेबल होता है और अनवांटेड होता है। ये प्रिडिक्टेबल होता ही नहीं है, पता ही नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है किसी ड्रग को लेने के लिए। तो ये तीन चीज़ें हैं, ड्रग का थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट है, साइड इफ़ेक्ट है और एडवर्स इफ़ेक्ट है। अब देख लेते हैं अगली टर्म है क्या, एगोनिस्ट। दीज आर द एजेंट दैट एक्ट ऑन रिसेप्टर, स्टिमुलेट रिसेप्टर एक्टिविटी।
एगोनिस्ट ऐसे एजेंट हैं जो रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं और रिसेप्टर की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। ऐसे एजेंट के एग्जांपल में क्या है, एल्प्रोस्टोडिल। अगला क्या है, एंटागोनिस्ट। दीज आर द एजेंट दैट एक्ट ऑन रिसेप्टर, इनहिबिट रिसेप्टर एक्टिविटी। तो ये होता है एंटागोनिस्ट, जो रिसेप्टर की एक्टिविटी को कम कर देता है। फॉर एग्जांपल इंडोमिथासाइन, ये एक एंटागोनिस्ट है। नेक्स्ट है एडिटिव इफेक्ट। एडिटिव इफेक्ट क्या होता है, व्हेन टू डिफरेंट ड्रग गिव सेम इफेक्ट व्हेन इट इज़ गिवन बाय एडिंग बोथ इज नोन एज एडिटिव इफेक्ट। जब कोई सी भी दो ड्रग मिला के सेम इफेक्ट देती है, उसी को कहते हैं एडिटिव इफेक्ट। किसी भी दो ड्रग को मिला दो, उन दोनों को जब देंगे तो अलग अलग एक ड्रग का इफेक्ट आ रहा है, एक ड्रग का इफेक्ट आ रहा है कुछ और। इन दोनों ड्रग को मिला के दे दो तो इससे पहली वाली से जो इफेक्ट यहाँ आ रहा है और इस वाली से इफेक्ट जो यहाँ आ रहा है, ये दोनों इफेक्ट यहाँ से मिल जाएगा और फाइनली यहाँ आ जाएगा एक साथ। तो वही दिया हुआ है ये। अब अगला क्या है, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। When one drug is given and for increase effect of first drug, we give second drug and second drug increase its effect known as synergistic effect। हमने कोई भी एक पहली ड्रग दी, उस पहली ड्रग का इफ़ेक्ट बढ़ाने के लिए हम दूसरी ड्रग देते हैं। तो जो दूसरी ड्रग है वो पहली ड्रग के इफ़ेक्ट को बढ़ा देती है, उसी को कहते हैं हम लोग क्या, सिनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट। जैसे कि कार्बिडोपा हैव सिनर्जिस्टिक इफेक्ट ऑन लेवोडोपा। लेवोडोपा पे कार्बिडोपा का सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है। लेवोडोपा देते हैं, साथ में कार्बिडोपा दे देते हैं, जिससे लेवोडोपा का फंक्शन कह सकते हो या उसकी काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो ये है सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। अगला है ड्रग एफिकेसी, मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ अ ड्रग। किसी भी ड्रग का मैक्सिमम इफेक्ट ड्रग एफिकेसी होता है। और ड्रग पोटेंसी, मिनिमम डोज ऑफ ड्रग फॉर डिज़ायर इफेक्ट। किसी भी डिज़ायर इफेक्ट के लिए कम से कम कितना डोज दिया जाता है, वो है ड्रग पोटेंसी। अगला है टेराटोजेनिक इफेक्ट। टेराटोजेनिक इफेक्ट, व्हेन एनी ड्रग इज टेकन बाय प्रेग्नेंट लेडी ड्यूरिंग ऑर्गेनोजेनेसिस पीरियड ऑफ ग्रोइंग पीरियड, ड्रग कॉजेज माल फॉर्मेशन ऑफ फीटल ऑर्गन इज नोन एज टेराटोजेनेसिटी। जब कोई भी प्रेग्नेंट लेडी प्रेगनेंसी के दौरान ड्रग लेती है और जब फीटस का ऑर्गन डेवलप हो रहा होता है, ख़ास तौर पे उस टाइम पे, तो कुछ ड्रग माल फॉर्मेशन कर सकते हैं फीटल ऑर्गन में। जैसे कि लिम्ब का या किसी भी चीज़ का, किसी भी ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा अच्छे से, तो वही इफ़ेक्ट कहलाता है टेराटोजेनेटिक इफ़ेक्ट। फॉर एग्जाम्पल टेलिडोमाइड कॉज फोकोमेलिया। टेलिडोमाइड कॉज फोकोमेलिया, तो ये एक इफ़ेक्ट है इस दवाई का, टेराटोजेनिक इफ़ेक्ट है। क्या होता है फोकोमेलिया? शॉर्टनिंग ऑफ लिम्स। फेनिटोइन, क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट, मतलब पूरा फॉर्मेशन लिप का और पैलेट का नहीं हो पाता। लिथियम एब्सटेन एनोमोली, तो ये चीज़ें हैं टेराटोजेनिक इफ़ेक्ट में। नेक्स्ट है नेमिंग ऑफ द ड्रग्स, कि हम लोग ड्रग्स की नेमिंग कैसे करते हैं। तो ईच ड्रग हैव 3 टाइप ऑफ नेमिंग इज़ डन। हर ड्रग की 3 तरह की नेमिंग की गई है। पहला उसका क्या होता है, केमिकल नेम। किसी भी ड्रग का या कोई भी ड्रग होता है, केमिकल नेम तो होता ही होता है। तो अ नेम विच इज़ अ केमिकल फार्मूला बाय यूजिंग दिस ड्रग इज़ प्रिपेयर्ड। किसी भी ड्रग को जिससे बनाया जाता है तो उसका एक केमिकल फार्मूला दिया जाता है, तो वही होता है उसका केमिकल नेम। दिस नेम इज़ नॉट यूज्ड इन रिटन लैंग्वेज एज वेल एज वर्बल लैंग्वेज। इसको ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता केमिकल नेम को, लोग ज़्यादातर जेनरिक नेम और ये ब्रांड नेम यूज़ करते हैं, पर ये केमिकल फार्मूला होता है केमिकल नेम। अगला है जेनरिक नेम, अ नेम ऑफ ड्रग विच इज़ गिवन बाय WHO। WHO ड्रग को जो नेम देती है
वो होता है जेनेरिक नेम। अ नेम विच इज़ यूज्ड इन होल ग्लोबल, सभी जगह ये नेम जेनेरिक नेम यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फीवर के लिए जो ड्रग दी जाती है वो पैरासीटामोल है, और वॉमिटिंग के लिए दी जाती है ऑन्डेंस्टेरॉन। तो पैरासीटामोल क्या है, ये जेनेरिक नेम है। अब पैरासीटामोल का केमिकल नेम भी होगा कुछ और, तो वो केमिकल नेम हो गया। ये पैरासीटामोल क्या है, जेनेरिक नेम है। फिर क्या आता है, ब्रांड नेम। ये HR डिक्रीज, एटिनोलोल, मिटोप्रोलोल और प्रोपेनोलोल, ये मुझे नहीं आ रहा, हम लोग बढ़ते हैं ब्रांड नेम पे। तो दिस नेम इज़ गिवन बाय एनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, द नेम इज़ पेटेंट बाय पर्टिकुलर कंपनी। फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल डोलो 650, पैसीमोल, कॉलपोल। तो ये ब्रांड नेम है कि किसी भी ड्रग को जो ब्रांड बनाती है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाती है, वो उसे अपना नाम दे देती है। जैसे पैरासीटामोल एक जेनेरिक नेम की दवा है जो अलग अलग कंपनी के द्वारा बनाई जाती है, जैसे डोलो ने बना दिया, पैसीमोल, कॉलपोल, तो ये सारे लोगों ने अलग अलग अपनी दवाई को नाम दे दिया, दवा वही है, नाम अलग अलग है बस। तो ये हो गया क्या, नेमिंग ऑफ द ड्रग के बारे में। तो अपना यहीं तक का था आज का, हम लोग तब मिलेंगे अगले पार्ट में। थैंक यू।